हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बतलाएंगे नॉर्मल टेंजेंट। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। इतना इजी सिखाएंगे कि उसमें इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखो, आज हम पढ़ाएंगे नॉर्मल टेंजेंट के बारे में। इसके पहले भी हम रॉल्स थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब बतला चुके हैं। उन सब क्लास भी अटेंड करना ज़रूरी है, वो भी देखना ज़रूरी है। और शुरू से लास्ट टोटल एप्लीकेशन हम बताएंगे, समझाएंगे। तो इसमें देखो, आज बतलाएंगे ये टॉपिक स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में, स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अरे यहाँ तो चार चीज़ दिखाई दे रहा है। ये चार चीज़ कुछ नहीं है, ओनली डिफरेंशिएशन तो है ये सब, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है। खाली ये चारों में dy बाई डी एक्स का तो ज़रूरत है और कुछ नहीं। हाँ, टोटल नॉर्मल एंड टेंजेंट में केवल dy बाई डी एक्स निकाल कर थोड़ा सा इधर उधर बता देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। इसके बाद पॉइंट निकालने के लिए और जो है वो अगला क्लास में बतला देंगे, लेकिन अभी हम चार चीज़ बतला देते हैं। ये चारों चीज़ क्या है? ओनली डिफरेंशिएशन है। तो पहले इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो, मान लो कोई कर्व दिया हुआ है, ये कर्व हो गया। अब ये कर्व हुआ तो इस कर्व पर तो यहाँ भी कोई पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ पे यही हो गया एफ ऑफ एक्स। इसी को y इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख देते हैं। यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का ये कर्व है। ये जो लाइन दिया हुआ है कर्व है, इसका इक्वेशन ये है। अब सवाल हुआ टेंजेंट। इस पॉइंट, कोई पॉइंट दिया है, यहाँ भी तो टेंजेंट खींच सकते हैं, यहाँ पर भी टेंजेंट खींच सकते हैं, यहाँ पर भी टेंजेंट, यहाँ पर भी टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्श रेखा, उसको हिंदी में कहा जाता है। ओके, तो देखो, अब टेंजेंट हो गया तो स्लोप का मतलब क्या होता है? झुकाव। एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर झुका हुआ है। तो मान लो यहाँ पर कोई स्लोप है, ऐसा इस पॉइंट पर ही टच किया, स्पर्श कर रहा है, तो यही हो गया टेंजेंट। ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो स्लोप को ऐसे लिखा जाता है tan थीटा। इसी को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। क्लियर होगा? पहले सुन लेना है, तभी समझ में आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी ये टेंजेंट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर झुका हुआ है, यही हमको बताना है। तो tan थीटा या dy बाई डी एक्स दोनों सेम है। अब रह गया केवल इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करके जिस पॉइंट का टेंजेंट निकालना होगा वो पॉइंट रख देंगे। अच्छा, अब सवाल हुआ, मालूम होगा कि दो लाइन परपेंडिकुलर है। तो जैसे मान लो ये लाइन हो गया और ये लाइन, तो इसका स्लोप मान लो m1 हो गया और इसका स्लोप m2। जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। बस। और जब ये पैरेलल रहेगा तो m1 और m2 दोनों सेम होता है। ये तो मालूम है, ये परपेंडिकुलर केस में और ये पैरेलल। क्लियर? अब समझाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स निकाल कर अब पॉइंट रख देना है। जिसे देखो, फाइंड द
स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ ऑफ एक्स हुज कर्व, ये क्या है कर्व, हुज कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x 8, कोई पॉइंट मान लो 1 2, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स या इसी को y भी y हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x 8 1 3 पर इसका निकालना है हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या करना है, ओनली dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट किस पॉइंट पर, तो 1 2 पर। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, 1 2 पर। तो dy बाई डी एक्स इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो y का हम dy बाई डी एक्स लिख देंगे। तो ये तो यहाँ पर हो गया, अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अब का डिफ्रेंसिएशन 2x, ये हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3, ये क्या हमारा हो गया dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, 1 2 पर। तो लिखेंगे 8 1 2 पर। तो x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 2, तो 2 इंटू 1 और 3, इसमें तो y है ही नहीं, तो कितना हमारा आ गया 2 प्लस 3 5, बस यही है। और यही चारों, इसी से टोटल ये बन जाएगा। केवल ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखना होगा। पहले देखो, कोई कर्व का इक्वेशन दिया है, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो पॉइंट रहेगा एक्स वाई के स्थान पर रख देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया बाबू, 5। अब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब उस पर 90 डिग्री हो, तो स्लोप यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये और ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 1 बाई माइनस m2, m1 इक्वल टू -1 बाई m2। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 बाई dy बाई डी एक्स, यानी -1 बाई 5 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मालूम हो गया। जब एक मालूम है तो उसका परपेंडिकुलर भी मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब ये इक्वेशन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था हमारा 5, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया था, -1 बाई 5। अब इक्वेशन के लिए अब इसी क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस y1 बाई
x माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है। यानी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट इतना। तो देखो पहले इसका वैल्यू निकाले थे, क्या आया था 5, तो यहाँ 5 लिख दिए। y माइनस किस पॉइंट पर 2 पर, तो यहाँ 2 लिख देंगे। x माइनस क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। आगे समझ में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए dy बाई डी एक्स, ये x1 y1 क्या है, x1 y1 ये पॉइंट है, माने उस पॉइंट से थ्रो कर रहा है। तो पॉइंट के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 2, यानी x1 के स्थान पर ये, y1 के स्थान पर ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 5x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 2। अब 5x माइनस y माइनस 5 अब प्लस 2 इक्वल टू 0। 5x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ